में यहाँ पूछा गया है कि AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, यानी क्या हुआ, फ्लक्स कोडिंग का प्रकार दर्शा दें। ऑप्शन नंबर डी अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया तांबे का गलनांक कितना होता है। तांबे का गलनांक कितना होता है, 1083 सेंटीग्रेड होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन में दिया गया OAW का पूर्ण रूप का, इसको फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर O का मतलब होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया GTAW में जो ब्लॉन्केट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है। तो कैसे ढकेंगे, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, अक्रिय गैस का उपयोग करके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए मशीन का नाम क्या है। तो आपके सामने एक मशीन दी गई, इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा है। तो ये हमारी ग्रोविंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया SMAW वेल्डिंग में किस प्रकार के विद्युत स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो किया था स्थिर करंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया फिलर वायर को GMAW वेल्डिंग प्रकार में कैसे फीड किया जाता है। तो कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है चित्र में दिखाए X के रूप में चिन्हित जो दोष है उसका आपको नाम बताना, ये कौन सा दोष है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है क्या है, इसको बोलते हैं अंडर कट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एसिटिलीन जो रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया। तो यहाँ पर करते हैं सॉफ्ट वाटर, क्या होगा, सॉफ्ट वाटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग क्या है। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो उपयोग है एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, क्या करता है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए X के रूप में जो चिन्ह जो यहाँ पर भाग दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो ये देखिए इसका नाम क्या है हमारा, इसका जो राइट आंसर वो हमारा सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ये हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पर दिया गया चित्र में दिखाए गए X के रूप में जो चिन्ह जो भाग दिया गया इसका आपको नाम बताना है। तो इसका जो नाम क्या होगा, ये हमारा होगा पिग टेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो वेल्डिंग के दौरान बैक जो होता है स्ट्रिप्स और बार का क्या उपयोग है। तो इसका जो उपयोग किया था हमारा, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसको बोलते हैं रूट पास का समर्थन करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कच्चा लोहा और निंदनीय लोहा और तांबे की कास्ट वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया था। ये हमारा तांबा, जस्ता, निकल और फिलर रॉड का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी अच्छे से याद करना। वीडियो को जरूर शेयर करते रहना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते रहेंगे जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि चित्र में दिखाए गए किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख कौन सा नोजल को बदलेंगे, ऑप्शन ए बी सी और डी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नोजल क्या हुआ, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेल्डर में, इसलिए आप सारे क्वेश्चन से याद कर लें, नेमी पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि चित्र में जो दिखाए गए चाप की लंबाई पूछा गया। तो चित्र की जो चाप की लंबाई है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर छोटा शॉर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शॉर्ट या छोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कार्यशाला में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में, कैसे, वर्टिकल पोजीशन में रखे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में जो सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग है। सिलेंडर जो वाल्व होता है उसमें स्पिंडल की का उपयोग किया था, आपने देखा होगा, आपने ITI अगर कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझ लेना, ठीक है। अभी तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका जो होगा स्पिंडल की, आपने ITI में देखा होगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में बताया भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो पैटेंस क्या देगा, पैटेंस की तुलना में कौन अधिक टिकाऊ है। तो ठीक है, थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्ब हो गया, इसको बोलते हैं पेंट्स का राइट आंसर। पेंट्स की तुलना में कौन अधिक टिकाऊ है, इसका राइट आंसर है पाउडर कोटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है जो स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग होता है, इसमें जो किया था कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, चित्र में दिखाए गए टूल का जो नाम पूछा गया तो ये कौन सा टूल है, इसका नाम पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में दिया कितने प्रकार के जो कास्ट आयरन उपलब्ध हैं, तो इसमें 4 इस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करती है, तो ब्रेजिंग इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लेक्स कोरड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है, ये हमारा होगा ट्यूबुलर कोरेड फ्लेक्स इलेक्ट्रोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया जो स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है, तो ये हमारा हुआ स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड का आकार कैसे निर्दिष्ट करेंगे, तो ये हमारा हुआ कोर वायर का व्यास के द्वारा निर्दिष्ट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया कि कौन सी गैस हवा से हल्की है, तो वो हमारा क्या हीलियम, अच्छे से याद करना, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी जांच पूर्व गर्म तापमान द्वारा की जाती है, ये होता है मोम क्रेन योन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या है, ये हमारा दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार का आर्क गुणगुणाती ध्वनि पैदा करती है, ये हमारा हुआ लॉन्ग आर्क लेंथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया प्लाज्मा जो होता है आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कार्बन स्टील और टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो ये आर्गन, क्या होगा आर्गन इज राइट आंसर हो जाए, आर्गन याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आ चुका है, इसमें दिया गया GMAW फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में एक टी जॉइंट में टैक वेल्ड की सामान्य लंबाई कितनी है, तो यह 10 मिलीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि स्टील और हार्ड वायरों के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया था, तो ये होता है वी रोलर्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पीतल में कौन से मिश्र धातु जो तत्व पाए जाते हैं, तो ये तांबा और जस्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग था, तांबा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेल्डिंग ऑक्सीजन जो होता है सिलेंडर का रंग पूछा गया, तो ये काला होता है, कैसे काला, अच्छे से याद करना है क्योंकि क्वेश्चन ये सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे आपकी 2025 में। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेड थ्योरी का, इसमें पूछा वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, अगर एक जो होता है कंज्यूमेबल धातु इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित आर्क को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो वो होता है मिग वेल्डिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर दिया गया वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस के साथ, इसमें दिया गया 0.456, तो इसका जो राइट आंसर कितना आया 45.6। ये कैसे आया, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या 0.456 है, तो इसको आप डेसिमल हटाओ, नीचे कितने हो जाएंगे 1 2 3 3 अंक 3 0 यहाँ पर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना तो 100 का इंटू कर दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 456 बचा, बटे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें क्या करें डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ 45.6, इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप करके देखना तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया एक वर्ग की भुजा क्या होगी अगर उसका क्षेत्रफल आपका 625 दिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, तो वर्ग की क्या दिया गई भुजा क्या होगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं सेम होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर 625 का आपके करेंगे स्क्वायर, 25 25 625 होता है, तो इसमें से एक क्या होगा वर्ग बाहर निकल आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 25 मिलीमीटर राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं, तो यहाँ पर जो मौलिक और व्युत्पन्न। ठीक है, इसका राइट आंसर ये एग्जाम में पूछे ही क्वेश्चन जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को सीधे रट के जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, वह ढलवा
जो होता है सफ़ेद ढलवा लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये देखिएगा, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा, तो इसमें जो है लोहा में, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, अच्छे से लोहा धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयरन को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन से देख लीजिए, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो आयाम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है किस कौन सा सही होता है, मतलब किस पोजीशन में जो आप आयाम की पोजीशन लिखे जाते हैं, जो एरो लगे रहते हैं, किस तरफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये दिए गए हैं और आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ये हमारा क्या हो गया, डी इज़ राइट आंसर। देखो यहाँ पर जो आयाम की बात की गई, तो ये आपका एरो रहता है और इसके ऊपर क्या नंबर रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये एरो है और इसके ऊपर यहाँ पर नंबरिंग ऊपर की गई, इसी प्रकार फिर यहाँ पर एक एरो है, इसके ऊपर नंबरिंग, मतलब एरो को ऊपर रहेगा ना कि नीचे रहेगा, इसलिए ये सही ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का नाम बताइए, ये कौन सा त्रिभुज है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जिसमें एक क्या होता है कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, उपकरण को पहचाने, तो आप सारे उपकरण जो बेसिक उपकरण को सबको याद कर लेना, कोई सा भी पूछ सकते हैं, तो ये हम उसको बोलते हैं ओपन एंड स्पिनर, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, सामग्री का जो पारंपरिक जो प्रतीक को पहचाने, तो जैसा कि आपके सामने प्रतीक इस तरीके से दिए गए हैं, तो आपको पहचाना ये क्या है, तो इसको बोलते हैं ठोस। ये क्या था, ठोस कर दिए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही माने कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है, तो वर्टिकल लेटर ए सही है, वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वर्ष एडी का। इसमें चित्र में दिखाया गया पारंपरिक सामग्री का पता लगाना है कौन सा है। ये क्वेश्चन क्या हर बार रिपीट होता है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करें, इसको लकड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया होगा, एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर देखा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं और भी इस तरह के पेपर प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा।